नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की खबरों का आनंद ले। गोरखपुर से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां फेसबुक पर हुई दोस्ती ने एक युवती की जिंदगी को भयावह मोड़ दे दिया। पीड़िता रेणु तिवारी ने गोरखपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अपनी आपबीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार उसकी पहचान फेसबुक के माध्यम से सुमित शुक्ला नाम के युवक से हुई थी। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का झांसा दिया। पीड़िता का आरोप है कि 14 फरवरी 2026 को उसे हुमायूंपुर स्थित एक स्थान पर बुलाया गया, जहां उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया गया। जब उसे होश आया तो उसे अपने साथ दुष्कर्म होने का एहसास हुआ। इतना ही नहीं, विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और शादी का झांसा देकर चुप रहने को कहा। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी का एक साथी हथियार के साथ मौके पर पहुंचा और उसे डराया धमकाया। इस दौरान उसके गले से चेन भी छीन ली गई। सबसे गंभीर आरोप स्थानीय पुलिस पर लगे हैं। पीड़िता का कहना है कि जब वो शिकायत लेकर थाने पहुंची तो उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया, यहां तक कि उसका प्रार्थना पत्र फाड़ दिया गया और बाद में अधूरी जानकारी के साथ नया पत्र लिखवाकर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए गए। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। पीड़िता ने प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। मेरा नाम रेणु त्रिपाठी। क्या मामला है, किसको लेके एडमिट हुआ था? जी सर, ये सुमित शुक्ला मुझसे मेरे पैसा कौड़ी सब लेकर के, मेरा जेवर लेकर के भागे हुए हैं। पुलिस भी कोई हमारी मदद नहीं कौन है कर रही। सुमित शुक्ला? सुमित शुक्ला ये शिवाजी शुक्ला है, पूर्व पार्षद उनके लड़के हैं जो बेतिया आता रायगंज में रहते हैं। आपसे क्यों पैसा लिया? जी हमारी दोस्ती उनसे फेसबुक द्वारा थी, ठीक है। उन्होंने प्यार में हमको फंसाया, ठीक, बोले कि हम शादी करेंगे। और जब हम शादी कर बार बार कहते थे तो बस बोलते थे कि आज करेंगे कल करेंगे। उसके बाद में पता चला वो भी शादीशुदा है। वो हमसे झूठ बोले थे कि शादीशुदा नहीं है। हम 3 साल तक हमसे झूठ बोलते रहे और हमसे नशे की दवा खिला करके मुझसे शारीरिक संबंध बनाते रहे। अब मेरे पास दवा भी चल रहा है, रिपोर्ट भी है मेरे पास, ठीक है। आपकी शादी हुई है क्या? नहीं सर, हमारी शादी हुई थी लेकिन इन्हीं के वजह से मेरा डिवोर्स हो गया। ये बोले डिवोर्स दे दो, हम तुमसे शादी करेंगे। और जो भी पैसा कौड़ी मिला ये ले लिए हमसे। कितना पैसा अभी तक ले लिया? यही कोई 20-25 लाख रुपया ले लिए हैं। और अभी पैसा आपके पास कहाँ से है? सर मेरे हस्बैंड यही थे, बताइए, सिंचाई विभाग के यही थे, तो हमें पैसे की बताइए कोई कमी रहती, बताइए। और जेवर हमारा 5-7 लाख का जेवर ले लिए। अंगूठी था मेरे हस्बैंड का, चैन था, ठीक है। और अभी जमीन खरीदे यहाँ पे भिलौरा में, उसमें हमसे 3 लाख रुपया लिए। फिर उनके पिताजी फंसे थे लखनऊ में कोई मैटर में, उसमें भी हमसे पैसा लिए 3 लाख रुपया। इनकी माता जी गई मेरे घर ले आने, गीता शुक्ला जी। और फिर यहाँ पे डोमिनगढ़ में जमीन लिए, वहाँ पे भी हमसे 45,000 रुपया लिया गया कि तुम्हारे नाम से लेंगे। ये सब अपनी माँ के अपने नाम से ले लेके वो कर दिए। लेकिन कब से चल रहा था रिलेशन आपका? जी हमारा 2018 से। अब क्या अभी पुलिस वगैरह में नहीं किया? पुलिस वगैरह में गए तो पुलिस वाले मुंह पे तो बोले कि आपका साथ देंगे, लेकिन पुलिस वाले भी हमसे पैसा लिए। भैया दर्ज हुआ है? जी 27 फरवरी को मेरा FIR दर्ज हुआ। और उसके बाद 28 को हम वहाँ पल्स क्लिनिक को लेकर गए। वहाँ सुमित शुक्ला थे, लेकिन पुलिस वाले मेरे सामने खुद मैंने देखा, वो पैसा लेके उसको भगा दिए। हमसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम था, तुम दौड़ा पकड़ी होती। आप बताइए, पुलिस वाले पकड़ेंगे कि हम पकड़ेंगे? अभी क्या चाह रहे हैं? अभी चाह रहे हैं वो हमारा जितना भी जेवर और पैसा लिए हैं मेरे नाम, मेरे पैसे जमीन खरीदे वो हमको दे। पुलिस वालों से यही हो है कि हमारे साथ न्याय करें। योगी जी से यही प्रार्थना है। बताइए, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो बताइए लड़के कहाँ सेफ हैं? आप बताइए। ये बताएं। उसकी गिरफ्तारी हो। हाँ अच्छा, और भी उसके दोस्त वगैरह भी शामिल थे क्या? जी हाँ, विवेक तिवारी हैं जो मंझरिया के हैं और यहाँ पे रहते हैं, आजाद चौक पे रहते हैं। और एक है रघुराज द्विवेदी और एक त्रिलोकी मौर्य है, ठीक है। और उनके भाई जो हैं हमको मारे पीटे हैं वो गौरव शुक्ला, और उनकी माता जी भी मारी है हमको, गीता शुक्ला भी। अब क्यों वो शादी से इनकार क्यों कर रहा है? क्योंकि अब हमारे पति सारा जो जमीन जायदाद था वो
सारा गिफ्ट रीड दूसरे को कर दिया और मेरी बेटी के नाम कर दिया। अब वो जान रहे हैं कि ये कुछ मिलने वाला है नहीं अब। क्या उनको लालच था क्या कि हम शादी करेंगे? तो आप बताइए, जब जानते थे कि आप उन आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े थे, अब क्यों छोड़ रहे हैं आप बताइए। जब तक मेरे पास पैसा था तब तक मेरा मतलब इस्तेमाल किए, और जब जान गए कि मेरे हस्बैंड सारा सब कुछ इधर उधर दे दिया, अब कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ये पीछा छोड़ा रहे हैं। आखिर हम कैसे जिएंगे खाएंगे आप बताइए।